राम राम किसान साथियों, स्वागत करते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो में। हमें विश्वास है कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और हाँ मेरे प्यारे किसान साथियों, आप हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी तो आप सही चीज़ों को जान पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, आज हम आपको वाटरमेलन मतलब तरबूज की खेती की संपूर्ण जानकारी देंगे। तरबूज की खेती भारत में बहुत ही लोकप्रिय खेती है। तरबूज की खेती से बहुत सारे किसान भाई आपको बता दें कि वह अपनी आमदनी को डबल कर रहे हैं, जिससे आप यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो वाटरमेलन की यह खेती है, यह खेती का बिल्कुल सही समय आ चुका है। किसान साथियों, अगर आप इसे जनवरी से फरवरी माह के स्टार्टअप में लगाते हैं तो आप अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज हम वाटरमेलन की खेती की बात करेंगे, जिसे आप सही बीज सही समय में लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, अधिक से अधिक मुनाफा पा सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हमें तरबूज की खेती करने के लिए विशेष बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमने देखा होगा कि हमारे पड़ोस के खेतों में खेती करने वाले जो किसान हैं, दूर दराज के गांव में जो खेती करने वाले जो किसान हैं, उनकी तो फसल अच्छी होती है, उनके तो तरबूज भी अच्छे होते हैं। लेकिन किसान साथियों, हमारे तरबूज व हमारी फसल उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। उनके मुनाफा 4 गुना होते हैं और हमारी लागत भी नहीं निकल पाती है। इसका मतलब कि हमें सही जानकारी नहीं थी, हमें सही समय का ज्ञान नहीं था, इसलिए हमारी फसल गड़बड़ हो गई। तो मैं किसान साथियों आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो मैं यह दावा करता हूं कि आप अपनी आमदनी को डबल कर लेंगे, आप अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करेंगे। किसान साथियों, तरबूज की खेती तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें भी बहुत महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना है। कोई भी फसल को उगाने के लिए किसान भाइयों, जिस तरीके से आप खेत को तैयार करते हैं, ठीक उसी ही तरीके से आपका पौधा उगता है। इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि चाहे वह तरबूज की खेती हो, चाहे वह खरबूज की खेती हो, चाहे वह आलू की खेती हो, कोई भी खेती आप ले लीजिए किसान साथियों, जिस तरीके से आप अपने खेत को तैयार करेंगे, जिस प्रकार से आप अपनी मिट्टी को तैयार कर लेंगे, ठीक उसी प्रकार से आपके बीज का विकास होगा, आपके उत्पादन में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। साथियों, तरबूज की खेती करने के लिए आपको सबसे पहले कल्टीवेटर से 2-3 पाँव लगातार करना है, और जितने पाँव आप कल्टीवेटर से करें, ठीक उतने ही पाँव आप उसमें पाटा लगा दीजिए और उसे 1 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए, जिससे जो आपके खेत की मिट्टी है, जो उसकी उर्वरा शक्ति है, जो उसके अंदर की ऊर्जा है, वह बलशाली हो जाए और आपकी जो मिट्टी है वह ताकतदार हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको गोबर की सड़ी खाद खेत में पास करानी है। और उसके साथ एक और विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो मिट्टी है, उसमें विभिन्न प्रकार के रोग हो रहे हैं। लगातार क्योंकि खेती करते करते उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग करते करते उसमें विभिन्न प्रकार के रोग, फंगस उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें अपनी मिट्टी को संशोधित कर लेना है। आप अगर अपने खेत में ट्राइकोडर्मा व बेवेरियन बैसियाना का इस्तेमाल करते हैं, तो आप यह विश्वास करिए, अगर आपके पास 2 चक है किसान साथियों, बड़े गौर से सुनिएगा, अगर आपके पास 2 गांठे हैं तो एक में आप ट्राइकोडर्मा व बेवेरियन बैसियाना का इस्तेमाल कर लीजिए, एक में केवल रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर लीजिए। मैं दावा करता हूं कि आपको फर्क समझ में आ जाएगा। आपका जो खेत है, उसकी जो फसल है, उसका जो उत्पादन है, उसका सामना आपका पड़ोसी भी नहीं कर पाएगा। तो प्यारे किसान साथियों, आप खाद का इस्तेमाल करके, आप ट्राइकोडर्मा व बेवेरियन बैसियाना का छिड़काव करके आप अपने खेत को रोटोवेटर
रोटेटर से 2 बार जुताई करके आप अपने खेत को तैयार कर सकते हैं। अब किसान साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अब बात आती है कि क्यों कौन सा बीज लगाएं जिससे हमारी फसल अच्छी हो, जो हमें अच्छा उत्पादन दे सके, सही समय पे हमारी फसल तैयार हो सके। तो साथियों, आज यह वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था। कई सारे किसान भाइयों ने मुझसे कमेंट्स करके पूछा कि भैया आप हमें यह बताएं, शर्मा जी आप हमको यह बताएं कि हम कौन सा ऐसा तरबूज का बीज लगाएं जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिल सके और हमारी जो आमदनी है वह बेहतर हो सके। तो किसान साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे तरबूज के बीज की बात बताऊंगा जिसकी मार्केट में बहुत सारी डिमांड है, जो आपको मतलब इस तरह का बीज आपने कभी लगाया नहीं होगा। अगर आप एक बार इस बीज को लगा लेंगे तो मैं यह बात का बड़े दावे से कह सकता हूं कि आप सारे बीजों को भूल जाएंगे। किसान साथियों, हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में अगर किसी भी प्रकार की कोई कमियां हैं तो उसे छोड़ दीजिए। ठीक उसी प्रकार से हमारे खेत खलिहान में, हमारी खेती बाड़ी में अगर जो भी बीज हमें अच्छा नहीं लगता, जो हमें घाटा ले दे जाता है, जो हमारी उत्पादन क्षमता को घटाता है, हमें भी ठीक उसे छोड़ देना चाहिए। आज मैं आपको नोनियो सीड का जो सरस्वती नाम का तरबूज है, मैं उसकी जानकारी आपको बताऊंगा। क्योंकि किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि नोनियो सीड का जो तरबूज है उसकी मार्केट में बड़ी डिमांड है। वह सरस्वती के नाम से जाना जाता है। उसे आप मार्केट में कहीं भी बड़े दुकानों में आप प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि जो सरस्वती बीज के फल होते हैं, जो उसकी उत्पादन क्षमता होती है वह कई गुना ज़्यादा होती है अन्य फसलों की अपेक्षा। इसके फल जो होते हैं वह बहुत ही मीठे होते हैं किसान साथियों। और आज इस तरबूज की काफ़ी अधिक डिमांड है। मार्केट में अगर सबसे ज़्यादा बिकने वाला कोई तरबूज है तो वह सरस्वती नाम का जो या नोनियो सीड का बीज है, जो इसका जो तरबूज होता है वही बिकता है। यह 100% मीठा तरबूज भी होता है किसान साथियों। आप इसे गारंटी से बेच सकते हैं। आप इसकी मिठास की तारीफ मार्केट में, बाजारों में कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस तरबूज को लगाकर आप पहली तुड़ाई 55 से 60 दिनों में केवल कर सकते हैं। और इसकी वजन की बात करें तो इसका जो फल होता है, उसका जो आकार होता है वह 3 से 4 किलो का होता है किसान साथियों। और इसका जो रंग होता है वह हल्के गहरे हरे रंग का होता है। तो किसान साथियों, अगर आप सरस्वती का यह तरबूज लगाते हैं, नोनियो सीड का जो यह सरस्वती तरबूज है, अगर आप इसे लगाते हैं तो आपको लाखों रुपए की आमदनी हो सकती है। आपको लाखों रुपए का लाभ प्राप्त हो सकता है किसान साथियों। तो मेरे प्यारे किसान साथियों, तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ठीक इसी प्रकार की जानकारी